राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो कल जहाँ मैंने व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया है। तो मैं मौसी के घर पहुँच गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। तो यहाँ से मौसी के घर की एंट्री हो जाती है शुरू। काफ़ी मतलब खुला हुआ बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जा रही हूँ बिल्कुल अंदर की तरफ। जय जी नमस्ते। देखो कौन आया है खाना। हाँ बेटू काम चल रहा है सर। बिजली वाले लकड़ी वाले अरे नहीं तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं गई तो वैसे ही भाई दिखाने लगा कि देखो दीदी ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। 2-3 महीने से तो काम चल ही रहा है। मतलब मौसी के घर का हो रहा है रेनोवेशन। तो काफ़ी मतलब 20-22 साल मौसी के घर को बने हो गए यहाँ पे जो बना था नया। तो अभी चीज़ें कई पुरानी हो गई, तो भाई नए टाइम के हिसाब से नई चीज़ें चेंज कराती रहनी चाहिए। तो वही चीज़ चल रही है उनके मकान में। तो मौसी बता रही थी कि लाइट का, फर्नीचर का, सीमेंट का सारा काम लगा हुआ है। सारा पूरा ही एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि नक्शा घर वही है, लेकिन कपड़े नए पहनाए जा रहे हैं। सारी चीज़ें उनकी चेंज हो जा रही है। जैसे कि बाथरूम भी पूरा चेंज कर दिया है, किचन भी पूरा चेंज हो रहा है। पहले मौसी जो है ना वो रहती थी ऊपर, मतलब किचन ऊपर था। मैं आई थी तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि मैंने नीचे किचन था लेकिन नीचे रहती नहीं थी मौसी। लेकिन बोली थी तब से इसकी शादी हुई है। ये मौसी का बड़ा बेटा है अजय, इसको हम लप्पू बोलते हैं प्यार से। इसकी वाइफ है और ये इसका बेटा छोटा वाला श्रेष्ठ। तो मौसी कह रही थी तब से इसकी शादी हुई, तब से हम नीचे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ऊपर नीचे बार बार आना जाना रहता था इस वजह से। तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ मौसी के घर में भी। मतलब घर वही है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चेंज मुझे लगी। और मैं बहुत रही हूँ मौसी के यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रही हूँ। नहीं रहता मैं किसी की बात नहीं। नहीं अभी पहुँच जाए करो पहले। नहीं अब नहीं करेंगे, मिल गई ना कर लेगा। अच्छा भैया की करो, भैया की करो। तो फ्रेंड्स ये है मौसी का बड़ा पोता, यानी उसका बड़ा बेटा स्वजय। तो यहाँ ये अब आपको होम टूर करवा रहा है। राघव गया था कैमरा लेके और ये सारी चीज़ें दिखा रहा था कि भैया यहाँ से शीशे निकाल दिए, ये कलर हो रहा है, फिर से लगाए जाएंगे। तो अब ये होम टूर आपको देगा पूरा। मैं बाद में ले लूंगा मामी। वाओ हाँ नानी, पी लूंगा बाद में। अच्छा वाओ, वाओ हाँ, घर तो काफी बड़ा है। यहाँ पर मैंने अपने ये कलर स्केच पेन और ये मैंने उस दिन पहनी थी रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे पे शायद तुमने डांस किया था। ये हमारे में प्रोग्राम हुआ था। मतलब डांस वांस भी हुआ होगा ना। हाँ डांस किया था, हिंदी गाया था। अच्छा ये रहा। हाँ, मैंने क्या पहली बार ही देखा है। पहली बार? हाँ मैंने देखा नहीं था। मतलब यहाँ से पाइप निकलेगा, सही लग रहा है यार। मेरा क्या हुआ, एक बार मैम ने मुझे असेंबली के लिए सिलेक्ट किया था स्कूल में, तो देख लिया। हाँ ये तो कोई बात नहीं, रहना तो। यहाँ पर ये वाली वो लगा दी है। हाँ अभी और ऊपर है। पहले तो इसमें रेड वाला किया गया था, फिर इसमें पहले इसमें रेड वाला किया गया था। हाँ फिर इसमें ये वाला स्किन। हाँ ये अच्छा लग रहा है, स्किन कलर।
क्यों किया अंकल? इसमें रेड वाला क्यों किया था? प्राइम। वाओ मतलब कैसे खोल लेता हूँ? तो मैं छोटा था, यहाँ पे छोटा था, तो मैं ऐसे खोल लेता था। छोटे होने से ये प्रॉब्लम होती है, छत तोड़ दी मैंने। कहीं भी आ। तो ये मौसी का टेरेस है, यानी छत का एरिया है पूरा। और इसके साइड में ही बिल्कुल आपको दिखाऊंगी मैं भी, पन्ना पैलेस है। बिल्कुल मौसी के घर की बगल में है पन्ना पैलेस, और पन्ना पैलेस की उस वाली साइड में मौसी का पुराना वाला घर है, जहाँ पे कि अब जूतों की फैक्ट्री उन्होंने डाल ली है। तो देखिए वो वाला दिख रहा है ना, ये पन्ना पैलेस है, उसकी जस्ट बगल में पुराना वाला घर है मौसी का। और जो लोग आप यहाँ से हो ना, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कल भी मुझे कमेंट आया था कि उनका घर राजेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो राजेश्वर घर मंदिर जो है मौसी के बिल्कुल ही पास में है। राजपुर चुंगी में मौसी मेरी रहती है। ओ मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, आप मत आओ। ठीक है। मैं तो वहाँ पर आता ही रहता हूँ ना, आपको हैबिट नहीं होगी। फोन लेकर क्यों घूमती हो? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? क्या खा रहे हो तुम? ढोकला। मामी बहुत अच्छा ढोकला बनाती हैं। जो कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बनाती हैं। क्रिस्टा ले आती ना, हैं? डिश भी करना पड़ेगा। क्रिस्टा ले आती ना तो सही था, वो ले आती मैंने, वो छोरा ले आती तो सही था। वो देखो वो कह रहे थे खाएगा नहीं। सही है तो सही है, खाने दो। और कितना खुश हो रहा है देखो। हाँ वही रख दो बस। जल्दी जल्दी फिनिश करो, और भी मिल रहा है। हाँ खाओ। वो कचौड़ी नहीं बनी तेरी। लग जाएगी। ऑनिश यहाँ आओ, इधर चलिए। चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट चलिए। ला मुझे दे ये चीज़, मुझे दे। ले जलिया। अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता? नहीं। तुम्हें सब मारते हैं क्या? हाँ। मारते हैं? आपको प्यार नहीं करता? आपको प्यार नहीं करता कोई? नहीं। नहीं करता? घर छोड़ के चले जाओगे? आप मुझे पता, आप घर छोड़ के जाओगे? हाँ। हाँ जाओगे घर छोड़ के? कहाँ जाओगे? क्यों? कहाँ जाओगे? देखो। हैं? देखो। ये मैं दूंगी। आपको प्यार नहीं करता कोई? नहीं। नहीं करता? नहीं। आपके बताओ। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है, जल्दी बताओ। हैं? नहीं जानता? नहीं बता देता है। बता देता है। सबके नाम पता है। हैं बताइयो। तो फ्रेंड्स ये है मौसी का छोटा वाला बेटा कमल। तो ये कोई बाहर से आया था अभी, और यहाँ मौसा जी भी आ गए थे। मौसा जी लगे हुए हैं किचन में। तो फ्रेंड्स यहाँ मौसी मुझे दिखाने लाई थी घर के, देखिए ये चेंज हो गया है। और देखो होता है ना, जब हम बचपन में छोटे जो होते हैं तब रहते हैं उनके साथ में। मेरी मौसी का मेरे साथ बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि मैं नानी के यहाँ भी पहले बचपन में रहती थी, बहुत छोटी थी, तब मौसी के साथ ही हम लोग रहा करते थे। और अभी भी शादी से पहले जो है मैं कहीं जाती थी तो बस यहाँ, या मेरी जो दादरी वाली मौसी है ना, जो अभी फिलहाल दादरी में है, उनके साथ में बहुत रही हूँ, और इनके साथ में बहुत रही हूँ। बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं। खासकर कई सारी चीज़ें मैंने मौसा जी से सीखी हैं, क्योंकि मौसा जी जो है बहुत अच्छे कुक है। उनका काम जो है वैसे तो खोए का है, जो चित्ती खाना है ना उसमें रावतपाड़े में, आगरा में, वहाँ मौसा जी का बहुत बड़ा काम है। बहुत दूर दूर तक उनका खोया सप्लाई होता है, वो काम है उनका। तो लेकिन कुक बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा मौसा जी खाना बनाते हैं। तो इसीलिए किचन में लगे, क्योंकि मौसा जी के हाथ की हमें खानी थी कचौड़ी। तो मौसा जी को इसे पता चला ना कि कचौड़ी खानी है उनको, जैसे ही आते ही किचन में लग गए वो। और ये मौसी का ऊपर वाला किचन है, जहाँ मुझे याद था, क्योंकि मैं तो यहीं आती थी ना, तो मौसी का यही किचन था। तो मैं कहती मौसी सेम वही है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये वाला मौसी का ऊपर है किचन।
तो अभी कुछ सामान ऊपर है, कुछ नीचे है, क्योंकि नीचे का जो किचन है ना और साइड में उसके बाथरूम है, तो वो टूट के पूरा किचन एक हो रहा है। बाथरूम तोड़ के किचन में ही कर देंगे, क्योंकि नीचे बाथरूम कमरे में अटैच है ही है सारे, तो ज़रूरत भी नहीं है, तो बड़ा किचन बनेगा। तो अभी फ़िलहाल सामान उनका यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ये मौसी का पूरा, ये वाला जो मैं जिससे आपको शूट कर रही हूँ, ये डाइनिंग एरिया था मौसी का पहले। अभी तो फ़िलहाल बेड पड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा घर ही उनका अस्त व्यस्त हो रहा है फ़िलहाल। तो मैं आपको क्या बताऊँ, कभी मौसी कह रही थी जब बन जाए ना तब आना। और ये पूरा मौसी का, ये जो आप देख रहे हैं ना मिरर, उस साइड मौसी के देवर का घर है, यानी छोटे मौसा जी का। सेम एक सा ये है पूरा, बस जो पार्टीशन है ना बीच में, ये कांच वाला जो पार्टीशन होता है, ये जो है वो लग रहा है बस। उस साइड में मौसी की देवरानी का घर है, यानी छोटी मौसी का। अभी फ़िलहाल छोटी मौसी और मौसा जी दोनों ही एक्सपायर कर गए हैं, बहुत जल्दी चले गए थे उस दुनिया से। मुझे बहुत याद आई उनकी, क्योंकि जब मैं कभी आया करती थी ना, बहुत 12 साल पहले तो बता रही हूँ मैं, तो मौसी मुझे हमेशा मिलती थी। छोटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो भी वो दुनिया में नहीं, कोरोना के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। मौसा जी की पहले हो गई थी, छोटे वाले की। तो यहाँ मौसा जी लगे पड़े हैं, देखिए कचौड़ियों का आटा लगा रहे हैं। बहुत इतनी टेस्टी उन्होंने कचौड़ी बनाई थी कि मैंने आज तक ऐसी कचौड़ी खाई नहीं थी। तभी तो वो अच्छी लग रही है देखने में, अलग सी है ना। कोई वैसा मसाला तो में है ना, राई वगैरह, सौंफ कौन सी मिर्च जो अभी आपने डाली है, जो काट के जो डाली है। राई है। अच्छा है, हाँ, अच्छा मारो तो वो क्या चाहिए आपको? पानी? तो फ्रेंड्स यहाँ मौसा जी आटा लगा रहे हैं। दाल मौसा जी ने ही पीसी थी, मैंने सारी मतलब ये समझ लो कि आधे घंटे में उन्होंने कचौड़ी बना के तैयार कर दी थी। दाल गला के मौसी ने रखी थी, तो दाल खुद से ही पीसी, खुद से आटा लगाया। और यहाँ स्वाति भाभी जो है तैयारी करवा रही है मौसा जी के साथ में। मौसी का तो सीधा हाथ है ना, उसमें मतलब हाथ टूट गया था ना, बताई मैंने आपको कल। तो मौसी तो मतलब जो भी उल्टे हाथ से थोड़ा बहुत करवा रही थी, दरा उठाई वो करवा रही थी। बाकी ये देखिए मौसा जी जो है अपना कढ़ाई चढ़ा दी। एक साइड मौसा जी ने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि स्वाति बेचारी का क्या था, जो काम कर रहे थे मिस्त्री, उनको भी कुछ देखना था और कुछ मौसा जी के साथ भी। और फिर इनका क्या था कि आधा सामान तो ऊपर किचन के लिए पहुंच गया था, आधा नीचे था। तो उस चक्कर में उनके बार बार चक्कर हो रहे थे। और मौसी मेरी बहुत काम करती, लेकिन फ़िलहाल उनके हाथ में चोट है, तो इस वजह से फिर भी अपना जितना हो सकता है उल्टे हाथ से ही काम करती रहती हैं। तो यहाँ मेरे मौसा जी से हमें पता है पहले बहुत डर लगता था, बहुत लेकिन जैसे हम रहे थे इनके यहाँ, तो फिर मौसा जी से बहुत झिझक खुल गई। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा झिझक खुल चुकी है। और यहाँ देखिए मौसा जी की जो है कचौड़ियाँ जो है वो बन गई हैं। कितनी टेस्टी कचौड़ी, मैंने आज तक सच में नहीं खाई। बहुत, ये भी कह रहे थे कि मैंने तो आज तक ऐसी कचौड़ी खाई ही नहीं। तो यहाँ पर कचौड़ी बन गई। और यहाँ देखिए प्लेट भी लग चुकी है इनकी। मटर पनीर की सब्ज़ी है, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है, रायता है बूंदी का, और ये है कचौड़ी और चटनी, और ये है मौसा जी के हाथ का मिर्ची का अचार। भी पानी आ रहा है मेरे मुंह में, देख सकते हैं। राघव भी बैठ गया है साथ में। बहुत ज़्यादा टेस्टी सच में खाना बनाते हैं मौसा जी। राघव कैसा है खाना? मैं पूछ रही हूँ। मैं पनीर अच्छा बना है, और कचौड़ी नाना जी ने बनाई है, दीपक कैसे बनी कचौड़ी? बहुत अच्छी लग रही है उन्हें। अब तुम आज छोड़ के जा रही हो, बताओ उनकी मेहनत बेचारी को तो सही बात है। और तो सब्जी को और मरो मौसा जी, आलू की सब्जी और पानी दे रही, पानी पूरा खा दे रही। राघव ब्रो तू आई हो स्वजय घूमने बुआ के यहाँ? अच्छा ले लो। मिर्च को अचार तो ले लो। मिर्च अच्छा बता रहे, बहुत बढ़िया बता रहे। तू ले थोड़ी सी मिर्च, मौसा ही नहीं डाली है, हमने डाली चीजें हमारे खाती रही है कचौड़ा सब ये वाले साथ में। नहीं सर, मैं तो भैया कुछ कर ही ना सकती, मैं तो आ सकती हूँ सबके भैया मेरे बच्चों। अरे ये क्या करेगा, हम घर में चलाने वाले। दीपक तू भी जल्दी बैठ जाती। हाँ मैं खा लूँगी मौसी। तो सोचे खाना खा ले। सोचे मेरा भी मन नहीं है। और आज दादू ने मेरी गंदी डिशेस क्या कर दी दादू? अच्छा दादू ने मेरी गंदी डिशेस बनाई है। पनीर पसंद नहीं है फिर? हाँ कचौड़ी भी पसंद नहीं है तेरे को? कचौड़ी भी अरे मुझे ऑयल बहुत गंदा लगता है। ऑयल गंदा लगता आज है? मेरा फेवरेट पास्ता डिश है। अच्छा ऑयल पसंद ना है। और राघव के पापा लग रहा है खाना खाने। बहुत सूजी बाकी है, मोमन डाला मौसा जी ने। मौसा जी लग रहा है कि
तो फ्रेंड्स मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, इन्हीं के साथ, इन्हीं की प्लेट में ये खा चुके थे, थोड़ा बहुत रह गया था। मैंने कहा चलो मैं भी फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि आने की जल्दी हो रही थी, दिन छुपने वाला था। हम 3 बजे तो पहुँचे ही थे, फिर जल्दी जल्दी में बस यही था कि आए अभी फिर ढंग से बैठ भी नहीं पाए थे हम लोग। और इसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, मायके के हाथ का खाना मिल जाए तो फिर कहने ही क्या है, बहुत ज़्यादा ही स्वाद आ रहा था खाने में, ऐसा लग रहा था बस हटो ही ना। और यहाँ पे फिर हम लोगों की हो गई थी चलने की तैयारी। तो यहाँ ये सो गया था छोटा वाला, और यहाँ स्वाति भाभी जो है जगह, मतलब उसको जगह के लाई कि देखो बुआ जा रही हैं, तो उसको बस अब वो चिड़चिड़ा सा हो रहा है। तो मैंने कहा चल तेरे हाथ पहुँचती हूँ। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आया था जिसका मुझे मतलब प्रमोशन वीडियो देना था, तो उसका ही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे बड़े प्यार से करवा रहा है, देखिए बड़े हाथ से, इसको बहुत सफाई का वो रहता है, मतलब साफ़ रहना पसंद करता है। तो देखो कितनी अच्छी हाथों की क्लीनिंग करा रहा है ये। सो की जगह था, जमाई भी ले रहा। और हाँ एक चीज़ और बता दूं, आप देख सकते हैं मौसी मेरी इस तरह के कपड़े पहनी है ना, वो इसलिए पहनी है क्योंकि मौसी के सीधे हाथ में चोट लगी है, और मौसी जो है हाथों से अपनी, समझ सकते हैं, कुछ कर नहीं सकती, तो उन्हें ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं जो कि वो आराम से वेयर कर सकें। हालांकि उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, कह रही थी मुझे मतलब क्या करूँ, इस तरह के कपड़े पहनूँ, शर्म भी लग रही थी उन्हें, लेकिन क्या कर सकते थे कि मजबूरी है उनकी भी, तो समझ सकते हैं आप। तो बस यहाँ पे हमारी चलने की तैयारी हो रही है। ये देखो फूफा जी के साथ चिपका हुआ, उनसे बच्चे पता नहीं क्यों बहुत प्यार करते हैं। है ना, नहीं जाएगा भेज दियो यार, ठीक है, गर्मी में आएगा दीपक, अपने घर में जा, गर्मी में छुट्टी में जा, बच्चों को सबको भेज देना, और तुम भी आ जाना। और क्या जिया जी भी रुक जाएंगे, फिर घूमने चलेंगे ताजमहल वगैरह, अच्छे लगेंगे। ताजमहल हम गए नहीं, आने भी जिया जी ये गलत बात है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप रुकने के लिए आओगे और सब जगह जाओगे घूमने हमारे साथ, ठीक है। स्वाति इसको टाइट पकड़, ले टाइट पकड़, टाइट सुन दे। उन्होंने आपको दे दी है, ठीक है दीदी, ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स हम लोग चल रहे, तो ये देखते हैं छोटा वाला इतना रो रहा था, कह रहा था मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। इस तरीके से देखिए गोदी से उतर उतर के भाग रहा था कि मुझे भी जाना है। ये बोलता कम है लेकिन इतना रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और राघव को दोस्त मिल ही गया था। सोचा राघव पहली बार यहाँ आया है, राघव फर्स्ट टाइम आया है। तो बस चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे कल एक नए से व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।